हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। देखते हैं सितंबर के मंथ में सेजिटेरियस धनु राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में होने वाले हैं। ओके, कैसे एनर्जीज उनके रहेंगे ये भी हम देखेंगे और मेजर बदलाव चेंजेस उनके लाइफ के भी हम देखेंगे। उनके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सबके साथ सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर लेना। ओके, और आपको टैरो रीडिंग भी हमेशा मून साइन के हिसाब से देखनी होती है। अगर आपको मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर दोनों साइन के लिए भी अपने आप रीडिंग देख सकते हैं। आपके लिए, खुद के लिए, अपने के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेजिटेरियस धनु राशि के लिए सितंबर के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, वाओ गाइस, पहला ही कार्ड 4 ऑफ वैंड्स का निकला है, कोई सेलिब्रेशन का निकला है। देखते हैं। ओके, एक मिनट। यस, 2 ऑफ वैंड्स। शायद कोई ऐसा सेलिब्रेशन जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, हो सकता है। और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की भी जोड़ी बन जाती है। 4 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स के हिसाब से देखा जाए तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। ओके, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। लेट्स सी, बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, इतने कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे। यहाँ पे 3, वहाँ पे 2, 5 कार्ड्स नहीं चाहिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, शायद ये कार्ड आना ही था गाइस, पहले भी आया था, फिर से आ गया। ओके, इसे ले लेते हैं। 10 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी मैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से देखते हैं। यस, 5 ऑफ कप्स फॉर सेजिटेरियस धनु राशि गाइस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइस, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आपके अंदर, ओके, डर हो सकता है किसी चीज़ का, या फिर आपने हाल ही में कुछ करंट एनर्जीज उनके हो सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ भी ऐसे एनर्जीज हो सकते हैं गाइस के आपके पास है तो बहुत कुछ, 2 ऑफ कप्स तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस आप उन चीज़ों को देते हो जो आपके पास नहीं है, अभी तक आपको नहीं मिली है, या फिर आपको मिली थी, आपसे दूर हो गई है, आप खो चुके हो। किसी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है गाइस, या फिर कोई जॉब। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपको चीज़ें नहीं मिल रही है या फिर आपसे खो चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं, उनके लिए आप रोए जा रहे हो। लेकिन जो भी आपके पास है उसको आप बिल्कुल भी, उसके लिए आप यूनिवर्स को बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो, ग्रेटफुल नहीं हो, उनकी कदर नहीं है आपको। ओके, जब आपके पास जो कुछ है डिवाइन ने दिया हुआ, आपके पास बचाया हुआ, उसकी आप कदर करेंगे, तभी आपके विशेस की, आपके ड्रीम्स की कदर की जाएगी। जो भी आपको चाहिए, जिस चीज़ों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ों में आप झूल रहे हो, जिसके इंतज़ार में आप बैठे हो, वो सारे इंतज़ार आपके फलेंगे फूलेंगे। ओके, जब तक आप जो चीज़ें आपको दी गई हैं डिवाइन ने, उनकी कदर नहीं करोगे, तब तक आपके विशेस भी फुलफिल नहीं होंगे। आपके विशेस ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे गाइस, आपके मैनिफेस्टेशंस भी खाली जाएंगे। ओके, सो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि जितना आप अपने नेगेटिविटीज़ पे वर्क करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उनके बारे में समझोगे और उन पे वर्क करोगे, उतना ही आप अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। एक एक कदम आपकी ग्रोथ होगी। ओके, सो आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलना है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से निकलना है। ओके, और आपको कोई डिसीजन लेना है, क्लियर कट डिसीजन लेना है सितंबर के मंथ में। पैशनेटली कोई डिसीजन लेना है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, इस एनर्जी से जब आप बाहर निकलोगे, ये एनर्जीज, दोनों एनर्जीज अगर कंबाइन की जाए तो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हो जाती है। यानी कि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें पता है विक्ट्री का कार्ड होता है। ओके, उस वैंड पे भी क्राउन होता है और उस इंसान के सिर पर भी ताज होता है। वो विक्ट्री गेन कर कर वापस लौटता है। ओके, जिस भी जंग पे आप निकले हो, ओके, जिस भी जंग में आप झूल रहे हो, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन कब? जब इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, एक आप चॉइस करोगे, उसके साथ आप जाओगे। ओके, ये चॉइस, ये वैंड आपने पकड़ रखा है, यस, उस वैंड के साथ आपको जाना है, पैशनेट है आप उसके लिए,
बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और उसके साथ जाने के लिए एक बोल्ड मूव करना होगा आपके खुद के बलबूते पर। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक ऐसी, यहाँ पे मेल फीमेल ऐसे नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ हमें एनर्जीज देखने हैं गाइज। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है गाइज, ऐसी इंसान है जो प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करती है, प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली लाइफ बैलेंस करती है, इमोशनल लेवल पे भी बैलेंस होती है। ओके, ऐसी एनर्जीज में आपको जाना है। ओके, ऐसे वैंड को आपको इतने स्ट्रांगली पकड़ना है, इतना बोल्डली पकड़ना है। एक्सपीरियंस्ड, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक एक्सपीरियंस एनर्जी है जिसने बहुत कुछ सहा है या फिर उसने जो बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में गाइस। थोड़ा स्ट्रिक्ट इंसान है, इगोइस्टिक है। जो भी मेरे व्यूअर हैं शायद सिंगल पेरेंट हो, डिवोर्सी हो, अपने लाइफ में उनका कुछ पास्ट हो, बहुत कुछ उन्होंने सहा हो, ऐसे धोखेबाजी देखी हो, उनके साथ कोई चीटिंग हुई हो, ऐसे इन एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं बहुत से लोगों के। तो उनको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है, कट टू कट कोई डिसीजन लेने का टाइम है। जो कुछ भी उनके लिए नहीं सर्व कर रहा है या फिर जो भी उनके लाइफ में टॉक्सिक है उसे अपने लाइफ से कट ऑफ कर देना। ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं सितंबर के मंथ में। कोई इस एनर्जी में और नहीं रहना चाहता है। एक तो पेंटिकल नीचे गिरना ही है गाइस, दोनों को आप नहीं संभाल सकते हो। ओके, आपको एक पेंटिकल के साथ जाना है और बस उसमें कमिटेड रहना है, हॉनेस्ट रहना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है गाइस, और तभी आपके लिए ये मुमकिन होगा। तो क्या मुमकिन होगा गाइस? 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कोई नई शुरुआत हो सकती है, नए घर में शिफ्ट होना, या फिर किसी के लिए हाउस वार्मिंग, बेबी आपके लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे भी बेबीज़ हैं। ओके, आपके लाइफ में फैमिली में अगर खुशियाँ नहीं हैं, आपकी फैमिली नहीं बन रही है, तो गाइस यस, आपकी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। शादी का कार्ड होता है दोनों के लिए। फैमिली को मनाकर अगर शादी करना चाहते हैं, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यस, रीयूनियन देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो क्लियर होंगी, जो भी सेपरेशन है वो क्लियर होगा, और बहुत से लोगों के लिए यूनियन देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। सोलमेट की जर्नी हो सकती है। ओके, अगर फैमिलीज़ में कोई क्लैशेस चल रहे हैं तो वहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग आती हुई, बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस आता हुआ। अगर कोई बीमारी से चल रहा है बहुत टाइम से, तो वो बीमारी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, उससे आपको निजात मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है गाइज। ओके, बहुत से लोगों की शादी तय होती हुई नज़र आ रही है। जिस भी पार्टनर के साथ आप चाहते हो, उस पार्टनर के साथ, आपका ड्रीम बॉय, आपकी ड्रीम गर्ल, ओके, आपका ड्रीम पार्टनर हो सकता है, जो भी, जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, जिसके साथ आप जाना चाहते हो, वैसा इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज। यस, किसी से आपकी बाताबाती हो सकती है। कोई एक सलाह मैं दूंगी, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं या फिर जो भी सिचुएशन है उस पर बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है सितंबर के मंथ में। ओके, आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, आपके पीठ पीछे कोई कुछ कर सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपकी चारों तरफ नज़र होनी चाहिए, या फिर किसी ऐसे इंसान से जो बहुत ही चीटर हो, हर्ट करने वाला इंसान हो, आपको फंसाने वाला इंसान हो, ऐसे अगर किसी इंसान को आप जानते हो तो उसके साथ बात करते समय आपको थोड़ा सोच समझ कर बात करना चाहिए, या फिर उसके साथ इन्वॉल्व होते समय सितंबर के मंथ में उसके साथ आपका कोई कट टू कट कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर कोई झगड़ा हो सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सोल्स की एनर्जी है, सो आपको इस चीटिंग से थोड़ा बचने की ज़रूरत है गाइज। एक बार देखते हैं मेजर अरकाना से आपके लिए क्या आता है सितंबर के मंथ में। सेजिटेरियस, धनु राशि के लिए मेजर अरकाना से देखते हैं क्या आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, टेम्परेंस, यस गाइस, थोड़ा सोच समझकर। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर है तो यहाँ पे मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, सेपरेशन है, तो वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोगों की शादी की बात चल सकती है, उनका ट्रू सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट उन्हें मिल सकता है, ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है। डिवाइन उनका कप भर रही थी, तो यस गाइस, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन उनका कप भर रही थी, तो उनको यहाँ से उनका सोलमेट मिल सकता है। इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन उनको मिल सकता है। ओके, इमोशनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन, किसी में पेशेंस आ रहे हैं गाइस, पेशेंस की ग्रोथ हो रही है। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है सितंबर के मंथ में किसी चीज़ में पेशेंटली कोई डिसीजन शायद ले पा रहा है, डिवाइन उनको गार्ड कर रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्रोध पे थोड़ा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आता है, ओके, तो आपको यस, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपको नहीं जाना है, टेम्परेंस की एनर्जी में जाना है आपको। यस गाइस, द स्टार, आपकी विश फुलफिल हो रही है। जैसे मैंने कहा, जो भी आपका पार्टनर है, ट्रू सोलमेट हो सकता है। अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, ट्रू सोलमेट हो सकता है आपका। सो उसके साथ शायद आपका मिलन लिखा हुआ है सितंबर के मंथ में, आपका रियूनियन लिखा हुआ है। एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, स्पिरिट गाइड्स का आशीर्वाद है आपके साथ। हीलिंग आ रही है आपके लिए। जो भी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, जैसे मैंने कहा, अगर आप उस पर वर्क करें तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। शायद आपका पार्टनर ही उस हीलिंग का कारण बने, ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। आपकी विश फुलफिल हो रही है, जो भी बहुत टाइम से आपकी विश थी,
पेंटिकल्स में अगर उतार चढ़ाव चल रहे थे, नुकसान प्रॉफिट ऐसा कुछ चल रहा था, तो गाइज वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे एक बैलेंस आएगा। ओके, ये इम्बैलेंस जो भी चल रहा है वहाँ पे भी एक बैलेंस लाने में आप कामयाब रहेंगे अगर आप एफर्ट्स डालें तो। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस गाइज, कोई रीयूनियन के लिए आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहा था, स्टैंड नहीं ले पा रहा था, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, आउटसाइड, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज थे आपके रिलेशनशिप में, तो आपका पार्टनर कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई सेपरेशन में है तो स्पीड के साथ, वॉरियर स्टेप के साथ, बोल्ड एक्शन के साथ वो स्टेप लेता हुआ आपकी तरफ भी मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आपके खुद के एनर्जीज, अगर किसी चीज़ में आप आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाकर कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो गाइज। आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो सितंबर के मंथ में, आपके नसीब में मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है गाइज, जॉब के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए, या फिर कोई बोल्ड स्टेप। ओके, बोल्ड स्टेप आप ले रहे हो सितंबर के मंथ में। यस, मैन होल्डिंग अ कॉइन। यस गाइज, अगर पेंटिकल्स के हिसाब से स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जैसे मैंने कहा, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है। ओके, या फिर ऐसा कोई इंसान जो मैंने कहा सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है, तो बहुत ही स्टेबल कमिटेड इंसान आपको कोई प्रपोजल दे सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। बहुत, अगर पैसों का प्रॉब्लम था, इशू था आपके लाइफ में और इसीलिए शादी की बात नहीं चल रही थी, तो ऐसा कोई इंसान जो स्टेबल एनर्जीज में आकर आपकी तरफ बढ़ सकता है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। यस गाइज, कम्युनिकेशन की वजह से मैंने बात करी थी पहले, थ्रोट चक्रा किसी का ओपन हो रहा है। अगर आपको आपके और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन की दूरी थी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर ब्लॉक कंडीशन था, तो वहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई कॉल मैसेज आ सकता है, मिलने बुला सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपका रिलेशन जहाँ पे स्टक है वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, वो एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़े तो यस, क्लियर कट कम्युनिकेशन आपको करना है। आगे पीछे कुछ ना सोचकर आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। आपके मन में जो भी है या फिर आपके ख्याल जो भी हैं, आपकी पसंद जो भी है, वो आपको सबके सामने रखनी है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कम्युनिकेशन इज़ द की यहाँ पर। ओके, डिसीट, यस, ऐसे एनर्जी, जैसे मैंने कहा आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप किसी से धोखा खा सकते हो, बड़ा धोखा, छोटा धोखा, ऐसा तो नहीं बताऊँगी, लेकिन यस, कोई चीटिंग आपके पीछे, आपके पीठ पीछे कुछ चल सकता है। या फिर अगर ऐसे एनर्जी से आप ऑलरेडी गुजर रहे हो तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, ऑलरेडी अगर आप ऐसे कोई इश्यूज फेस कर रहे हो तो उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है सितंबर के मंथ में। यहाँ से मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस लेना चाहूँगी एक छोटी सी। लक इज़ ऑन योर साइड। यस गाइज, लक आपके साइड में है, इसीलिए आपके विशेष फुलफिल हो रहे हैं। बस आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। सारे नेगेटिविटी को पीछे छोड़ देने की ज़रूरत है आपको। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यस, जैसे मैंने कहा इन 6 वैंड्स को देखेंगे तो यस, विक्ट्री आपकी तरफ आने वाली है। आपको हिम्मत करनी है, एक चॉइस करनी है और आपको आगे बढ़ना है और जो भी आपका सपना है वो पूरा होगा। एक बैलेंस आपके लाइफ में आएगा, जिस भी फील्ड में आपको चाहिए वहाँ पे बैलेंस आएगा। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। लक आपके साइड में है, ज़रूर विक्ट्री आपको मिलेगी गाइज। ओके, आगे आपको विक्ट्री मिलने वाली है, बस आपको फोकस रहना है, नेगेटिविटी से निकलना है। फोकस यानी कि कॉन्टेम्पलेट और थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि आप बैलेंस में रहें। यहाँ से भी बैलेंस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी हमारे पास तराजू है गाइज। बैलेंस, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके एनर्जीज़ में। सो आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए और फिर मेडिटेट करिए, कॉन्टेम्पलेट करिए, फोकस करिए और आगे बढ़िए गाइज। लक आपके साइड में है, डिवाइन आपके साइड में है, आपको आशीर्वाद है एंसेस्टर्स का, एंजल्स का, और आपके लिए विन विन आउटकम ज़रूर होगा। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी नेगेटिविटी है उसके वजह से आपका मन जो खट्टा हुआ है उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। डिसीट को पीछे छोड़ दीजिए। अगर ऐसे कोई एनर्जी से आप गुजरे हैं तो उसे पीछे छोड़ दीजिए। यही डिवाइन भी कह रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक